कांग्रेस के ऐवान नुमाइंदगान की अदालती कमेटी ने अमरीकी सदर जो बाइडन का ओबामा दौर की खुफिया दस्तावेजात मुमकिन तौर पर गलत तरीके से निपटाने के मामले की तहकीकात शुरू कर दी हैं। तहकीकात में ये देखा जाएगा कि वफाकी हुकूमत ने इस केस को कैसे हैंडल किया है और इसके लिए तहकीकाती जो पैनल है उसने महकमा इंसाफ, FBI और वाइट हाउस के दरमियान होने वाले तमाम राब्तों की तफसीलात तलब कर ली हैं। अच्छा, अब ये दस्तावेजात जो हैं ये नवंबर में वाशिंगटन DC में कायम उनके निजी दफ्तर और दिसंबर में डेलावेयर में वाक़ई उनकी घर के गैराज से मिली थी। और अमेरिका में अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंशियल रिकॉर्ड्स एक्ट के मुताबिक सदर और उनकी पूरी इंतज़ामिया इस बात की पाबंद है कि वो सदर का ओहदा छोड़ते वक्त तमाम हसास दस्तावेजात नेशनल जो इनका एक आर्काइव्स हैं उसके हवाले करें। मगर जो बाइडन जो ओबामा दौर में नायब सदर थे इस मामले में गफलत के मुर्तकिब पाए गए और अब इनके हवाले से ये केस जो है इसका आगाज़ हो गया। अच्छा जी, अब ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ये उन्होंने बुनियादी तौर पर नेशनल आर्काइव्स के हवाले नहीं किए थे और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि ये दस्तावेजात किस बारे में हैं और ये उनके निजी दफ्तर और गैराज में पहुँचे कैसे हैं। अब जो अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स दे रहा है वो ये कि साल 2013 और 16 के दरमियान का जो अरसा था उसमें तैयार होने वाली ये खुफिया दस्तावेजात ईरान, यूक्रेन और बरतानिया के बारे में। अब सवाल ये उठ रहा है कि जी तहकीकात सदर बाइडन के लिए सियासी तौर पर कितनी मुश्किलात पैदा कर सकेंगी, तो इस बारे में हम बात करेंगे। अमरीका की जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी है उसके पारी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ के डीन और मारूफ तज्ज़ियाकार आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अगर ये तफसील थोड़ी सी आप हमारे नाज़रीन के लिए बता दें कि ये जो बाइडन साहब के पास से जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, निकले हैं, उनके पास से बरामद हुए हैं, जो असल लफ्ज़ होगा, तो इसकी बुनियादी तफसील है क्या इस केस की? जी, तफसील पे मसला ये है कि खुद झगड़ा इसी पे है कि इसकी तफसील है क्या केस की, लेकिन मुख्तसरन ये कि सदर बाइडन का जो अपना घर है, उनका जो जाती घर है, उसके गराज में कुछ जो सामान था उसमें कुछ दस्तावेजात नजर आई। वो जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे उस जमाने की हैं, पुरानी दस्तावेजात हैं, तो नई नहीं है, जिन पे क्लासिफाइड लिखा था। तो सवाल ये है कि जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने सिर्फ काम पे यूज करने होते हैं, उसके बाद काम पे रखने होते हैं, उसको घर ले जाने की इजाजत नहीं है और खुसूसन जब आप ओहदा छोड़ देते हैं तो इजाजत नहीं है। ये दस्तावेजात अमूमन वो हैं जो जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तब के हैं, और उस पे मसला जो है वो ये बना हुआ है कि ये कैसे वहां पहुंचे, क्यों पहुंचे, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, और क्या दस्तावेजात हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं, इनमें जो हकाइक हैं वो कितने कोई एक्चुअली सीक्रेट हैं या नहीं है। मसला ज्यादा इसलिए भी बन गया कि कुछ अरसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थे उनके घर से बहुत से ऐसे दस्तावेजात निकले जो जब वो सदर थे तब थे और जो क्लासिफाइड थे। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का पर्सोना वैसे ही ऐसा है तो एक मसला डेमोक्रेट्स ने उठाया कि देखो ये जो है कदर नहीं करते थे और सही एहतियात नहीं करते थे, और अगर ये डॉक्यूमेंट्स उनके घर से नजर आए हैं तो पता नहीं और कहाँ पहुंचे हैं, और वो एक मसला बना। अब जो है खुसूसन ये खबर आने के बाद जो रिपब्लिकन हैं वो कहते हैं अच्छा तुम देखो कि टाटा बंदा जड़ा है उसका भी यही मसला है, और यहाँ कहानी पहुंच गई है। बाइडन साहब के जो हमायती हैं उनका कहना यह है कि जनाब इनमें कोई ऐसी खास चीज नहीं थी, उनके ऊपर क्लासिफाइड लिखा होगा लेकिन वो इतने अहम नहीं है। उनके जो मुखालिफिन हैं उनका कहना है कि अगर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं तो और भी होंगे, और फिर हम कैसे ये तय कर सकते हैं या जान सकते हैं या कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि वो और कोई ही नहीं गए। तो मसला जो है वो एक टेक्निकल भी है एक लिहाज से, और दूसरे लिहाज से सियासी भी है। और जैसे कि हमारे यहाँ भी होता है, यहाँ भी इस वक्त जो सियासत है वो इतनी तू महमे की है कि उसमें वो सियासी मसला जो है वो आ गया है। अब एक इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है और वो फैसला ये करेगी कि जनाब यहाँ क्या माजरा था, कितना बड़ा मसला था या नहीं था। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अब जो दस्तावेजात बरामद हुए हैं तो इसके बाद क्या सदर बाइडन के साथ कुछ होगा, उनके लिए कोई मुश्किलात पैदा हो सकती हैं या ऐसा कुछ नहीं होगा? मतलब कुछ खुफिया दस्तावेजात जो है वो जाहिर है जब इस किस्म के मामलात इन्वॉल्व होते हैं तो फिर एक्शंस भी होते हैं, और अब ये केस खुल गया है तो ये हम जानना चाहेंगे कि कुछ होगा उनके साथ या नहीं होगा। जी, क्या कुछ होगा उनके साथ, बाइडन साहब के साथ? अगर इससे आपकी मुराद ये है कि क्या कोई ये वाटर गेट जैसा स्कैंडल बन जाएगा जिसकी वजह से वो हट जाएंगे, नहीं। मेरे ख्याल में अमेरिका की सियासत में भी बहुत ड्रामा है, बहुत ज्यादा ड्रामा है, हमारी तरह का ड्रामा है लेकिन इतना ड्रामा है। और मेरे ख्याल में होगा ये कि बहुत सी इस पे लिखा जाएगा, बहुत सा बोला जाएगा, टीवी पे बहुत कुछ होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसी इसमें चीज है, कोई नई चीज निकलती है कि जिसकी वजह से आप ये कहें कि अच्छा जी
की जो सदारत है वो खतरे में आ गई है और मुल्क का जो काम है वो रुक जाएगा और दुनिया जो है या अमेरिका जो है वो बाकी चीजें छोड़ के टोटली इस पे फोकस हो जाएगा। आई डोंट थिंक इट इज इनसिग्निफिकेंट, आई डोंट थिंक ये सिर्फ वो फ्लैश इन द पैन है, लेकिन मेरा ये भी नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसा मसला है जिससे जो पूरी अमेरिका की सियासत है वो रुक जाए। अब कह तो मैंने दिया है, लेकिन जब वाटरगेट शुरू हुआ था तो वो भी एक छोटी सी चीज थी, लेकिन अनलेस जब तक कोई नई हकायक सामने नहीं आते, जो इस वक्त हकायक है उसका मेरे ख्याल में सियासी पहलू सिर्फ ये है कि जो रिपब्लिकन्स हैं वो अब कह सकते हैं अच्छा यार तुम हमारे बंदे पे ये कहते थे तो तुम्हारा बंदा भी ऐसा करता है, तो ये उस लिहाज तक इम्पोर्टेंट है। लेकिन एटलीस्ट एट दिस पॉइंट मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है कि जिसकी वजह से अमेरिका की सियासत दरहम बरहम हो जाए या दुनिया पे कोई असर पड़े। बिल्कुल सही है, ये बात आपने ठीक की कि वो जब वाटर गेट शुरू हुआ था तो भी वो छोटा सा ही था, बिल्कुल बाद में निक्सन को बड़ा महंगा पड़ा था वो। अच्छा, अब जो आपने जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप के पास से भी कुछ खुफिया दस्तावेजात मिली थी, वो क्या केस था और उसका स्टेटस क्या, और ये दोनों केस एक दूसरे से कितने मुमासलत रखते हैं या कितने मुख्तलिफ हैं? जी जी बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया कि ऐसे ही कुछ दस्तावेजात जो थे वो ट्रंप साहब के यहाँ से मिले थे, उनके जाती घर से मिले थे जब वो सदर से के ओहदे से बैठ गए थे। तो इसका जो हम शोर सुन रहे हैं मेरे ख्याल में ये इसका पस मंजर वही है। इसका पस मंजर ये है कि क्योंकि तब ये शोर मचा था तो अब रिपब्लिकन जो है वो शोर मचा रहे हैं कि अच्छा अब तुम्हारी बारी है। उसका भी मेरे ख्याल में उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा आपकी कानूनी कार्रवाई हो जाए, आपको इन अ वे आप पॉलिटिकल साख्त पे अगर कोई असर पड़े तो पड़े लेकिन वो उनके जो चाहने वाले हैं उन पे तो नहीं पड़ा। लेकिन ये ऐसा कोई लीगल मसला नहीं है कि उसके बाद कोई कार्रवाई हो, उनको मुल्क बदर कर दिया जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए, ऐसी ना कोई मेरे ख्याल में प्रोविजन है, मे बी हो, लेकिन अनलेस समथिंग वेरी ड्रास्टिक इज फाउंड तो ये एक तरह से आप समझ लें कि ये ऐसा मसला नहीं है कि इलीगल हो, अगर वो ना अलाउड है तो इलीगल हो भी तो वो उस नौयत का है कि यार ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, और इस वजह से आपके जो मुखालिफिन हैं वो आपकी एबिलिटी टू बी इन गवर्नमेंट पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन लीगली निकालने की या बाहर करने की बात मेरे ख्याल में बहुत कम है। तो वहां कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन इसलिए भी नहीं हुई थी कि उस वक्त सदर ट्रंप जो थे वो सदर नहीं थे, वो तो जो सही है। इस मसले का मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर अलग पहलू है तो वो ये है कि बाइडेन साहब अब फिर सदर है, तो क्योंकि ये दस्तावेजात तो तब क्यों होंगे जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, उसके बाद वो उतरे, तो तब ये सवाल उठता है कि यार तुमने ये किया तो शायद अब भी करें। और मेरे ख्याल में अगर इसका कोई सियासी पहलू है बहुत अहम तो वो ये है कि जो री इलेक्शन आएगी उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी और रिपब्लिकन्स भी अगर बाइडेन साहब फिर खड़े होते हैं तो फिर ये सवाल उठने का एक तरह से फिर अहम हो जाता है। लेकिन एट दिस पॉइंट आई डू नॉट सी कि इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई जल्जला आ जाएगा इसकी वजह से। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद थे और अमेरिका में अब जो बाइडेन के खिलाफ क्या तहकीकात होंगी, क्या सूरत हाल होगी, इसके हवाले से बात हो रही थी। बाइडेन साहब ने ये नहीं कहा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वो तो कहेगा ना, कहेगा, अच्छा कहेगा, अभी कहीं नहीं है, उन्होंने कहा बताया नहीं, अभी हम बात करते हैं उससे कि भाई ये भी तरीका। हाँ, आपका नैरेटिव वीक है सर। असल में उनको निकाला नहीं जाएगा ना, तो इसीलिए वो कहेंगे नहीं कि मुझे क्यों निकाला या कोई इल्जाम इस किस्म का नहीं होगा सर। ठीक है, पेंटागन पे या जो है वो CIA पर।